बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 रेशनल नंबर्स हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज एक्सरसाइज 2C से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऐड द फॉलोइंग, हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, हम आपस में ऐड करेंगे। एक फ्रैक्शन है 3 और 5 और एक फ्रैक्शन है -2 और 5। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं 3 और 5 प्लस और दूसरी फ्रैक्शन -2 और 5। तो दो तीन रूल्स हैं प्लस माइनस के, उनको आपस में माइंड में रखना हमेशा सॉल्व करते हुए इक्वेशन फ्रैक्शंस को। तो सबसे पहले ये है कि जब प्लस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर में हमारे पास प्लस ही होता है। ठीक है, जब नेगेटिव मतलब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, प्लस होता है। और जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका आंसर नेगेटिव होता है, और जब माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका आंसर भी माइनस होता है। ठीक है, जब भी आप सेम साइन जब भी मल्टीप्लाई होंगे वो प्लस होंगे, ये आप बात याद रख लें। और जब भी आप डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है प्लस और नेगेटिव की, तो क्योंकि डिफरेंट साइन है तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो 3/5 -2 और 5। ठीक है, तो अब जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि डिनोमिनेटर का इक्वल होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल ही है तो हम नोमिनेटर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 - 2/5 और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/5। ठीक है, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 3 और 4 प्लस -2 और 5। ठीक है, अगेन यहाँ पे डिफरेंट साइन की मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस माइनस में हमारे पास रिजल्ट में माइनस आ जाएगा, 3 और 4 -2 और 5। ठीक है, और अब सेकंड स्टेप क्या करते हैं हम कि इनका जो डिनोमिनेटर है उनको आपस में इक्वल करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो जिसका अब यहाँ पे 3/4 था, इसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 2 और 5 था, इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 5 4 × 5 -2 × 4 और 5 × 4। ठीक है, अब 3 5 15 4 5 20 -2 4 8 और -5 4 20। ठीक है, अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो हम इसको इजीली जो नोमिनेटर उनको आपस सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 15 - 8 तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 7/20 आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो उनका सेम मेथड है। सबसे पहले आपने साइन को चेक करना है कि कौन सा साइन आएगा, और फिर उसके बाद आपने हमेशा उनकी डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। जब आप डिनोमिनेटर को इक्वल करोगे तब जाके आप इसके नोमिनेटर को सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन हमें गिवन है, हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल करनी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक -2 और 5 + 4 और 9 प्लस -3 और 4, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो जब हम और लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, जो ब्रैकेट गिवन हो उसको सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद अगर हमारे पास डिवीजन गिवन होता है उसको सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये रूल है सॉल्व करने का क्वेश्चंस को। सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करें, फिर उसके बाद देखें अगर आपको पास डिवीजन क्वेश्चन में गिवन हो तो उसको सॉल्व करें, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करें, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। अब हमें एक ब्रैकेट गिवन है तो हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और जो उसका आंसर आएगा हम उसको जो थर्ड है उसके साथ हम प्लस माइनस कर देंगे। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास गिवन है -2 और 5 + 4 और 9। ठीक है, तो अब यहाँ इनके डिनोमिनेटर क्या सेम नहीं है, तो 5 वाले को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 9 वाले को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 9 प्लस डिवाइड बाई 5 × 9 प्लस 4 × 5 और 9 × 5 और -3 और 4। अब 8 2 9 18 5 9 45 45 5 4 20 और 9 5 44 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इनके डिनोमिनेटर आपस में इक्वल हो गए हैं तो इनको हम नोमिनेटर को लिख लेते हैं 45, यहाँ पे -18 + 20 और -3/4, ये साथ तरह चलते रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप दूसरा कि जब आंसर लिखना, अब -18 में 20 गया तो हमारे पास 2 बचता है। ठीक है, अब आप आंसर के साथ कौन सा साइन लगा, तो जो आंसर में जो नंबर बड़ा होता है उसका जो साइन होता है वो हमेशा आंसर में उसी का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब 18 है, इसके साथ है नेगेटिव, 20 है, इसके साथ है प्लस। अब इनमें से बड़ा कौन है, 20, तो इसका जो प्लस का साइन है तो हम जो आंसर लिखेंगे तो उसके साथ हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस का साइन ऑप्शनल होता है, इसको साथ ना लिखना ज़रूरी नहीं होता। तो हमारे पास ये आ गया 2/45 -3/4। अब इनका अगेन हमको हम सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो 5 वाले को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 44 45 4 3 45 और 4 45। ठीक है, तो ये आ जाएगा -8/180 -35/180। तो ये इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो 180 आ जाएगा, 8 - 135। अब यहाँ पे -135 बड़ा है तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा, -127/180। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, -2/5 +
4/5 प्लस -3/4, ठीक है। तो प्लस माइनस अगेन डिफरेंट साइन नेगेटिव आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले सॉल्व करेंगे 4/9 -3/4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि हम उनके डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया और इसको यहाँ पे हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो हम उनके डिनोमिनेटर को हम इजीली लिख सकते हैं। तो ये 16 - 27/36 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस जो 27 है और यहाँ पे 6 + 16 और -27 ग्रेटर देन 16 है, तो जो आंसर होगा उसके साथ हम माइनस नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। -2/5 और -11/36, ठीक है। फिर इनके डिनोमिनेटर को आपस में इक्वल करेंगे, इसको 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 के साथ, तो इस रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा -72/-180 और -55/180, ठीक है। तो ये 180 आ गया, ठीक है। और जब इसको 180 आएगा तो -72 -55 और ये 120 -127/180 और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे प्रूव हो गई इक्वल है। अब हम सिंप्लीफाई करना क्वेश्चन को -4 डिवाइड बाय -2 और 5, ठीक है। जब आप किसी डिवीजन क्वेश्चन को सॉल्व फ्रैक्शन के अंदर सॉल्व करना हो तो डिवीजन के बाद जो फ्रैक्शन होती है उसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज होता है और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 5/2, ठीक है। यहाँ पे 2 क्या था, नोमिनेटर था, यहाँ पे डिनोमिनेटर हो गया और यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर था और ये नोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन में जब डिवीजन को फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी डिवीजन साइन को हम ख़त्म करेंगे और मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करेंगे तो जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी, वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन हो, फ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चन हो और एक साथ वो डी मल्टीप्लाई हो रहा हो जिसका डिनोमिनेटर ना हो, तो उसकी डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। तो ये जगह -4/1 और मल्टीप्लाई बाय -5/2, ठीक है। नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 4 5 20 और 1 और 2 हमारे पास 1 × 2 हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये भी माइनस है और इसके पास भी माइनस है, तो वही जब सेम साइन मल्टीप्लाई हो तो हम आंसर में क्या होता है, प्लस आता है, तो ये 22/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब 22 और 2 पर 2 जो है वो कॉमन डिवीजर है, 2 हम 2 × 2 और 2 10 20 हो जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर 10/1 हम उसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है -6 और 15 डिवाइड बाई 4 और 35। तो जब हम डिवीजन साइन को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होती है उसको हम रिवर्स कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -6/15 मल्टीप्लाई बाई 35/4, ठीक है। अब जो नोमिनेटर है, ठीक है, उनको हम आपस में डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जहाँ 2 वाला पहाड़ा जो 2 का टेबल है वो 4 और 6 पे जाता है और 5 का 15 और 35 पे, ठीक है। तो 2 3 6 2 2 4 और 5 3 15 और 5 7 35, ठीक है। अब नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में, लेकिन यहाँ पे 3 है, ये भी कैंसिल आउट हो सकता है, 3 1 1 3, तो यहाँ पर 1/1 मल्टीप्लाई बाई 7/2 और 7 इसके साथ मल्टीप्लाई और 2 इसके साथ, तुम्हारा -7/2 इसका आंसर आ जाएगा।